श्री राधे श्री राधे श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमातेति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा। संतन की प्यारी हम सबकी श्री राधा, संतन की प्यारी हम सबकी प्यारी श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोली राधा रानी की जय। बहुत सुंदर उत्सव चल रहा है नवरात्रि का। श्री धाम वृंदावन की पावन धरा, जहाँ पर हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, लता पे पत्ते पे जमुना जी में हर एक की वाणी से निश्चित होता है श्री राधा रानी का नाम। और राधा रानी सरकार, अलबेली सरकार हमारी श्री जी, जिनकी कृपा भक्त पर हो जाए तो भक्त के जीवन में आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि हमारी श्री राधा रानी आनंद की देवी है और आनंद रस भक्त के जीवन में संचालित करती हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारी लाडली सरकार के चरणों को दबाते रहते हैं और उनके मुख की ओर सदैव देखते रहते हैं कि किस कार्य को करूं जिससे हमारी श्री जी प्रसन्न हो। हमारी राधा रानी सद्यः कृपा करती हैं। ऐसी श्री राधा रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्रीधाम वृंदावन में विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित स्थान श्री जी रसोई परिक्रमा मार्ग, जहाँ पर भक्तों का बहुत सुंदर दिव्य प्रसाद बनता है, जहाँ पर कई वैष्णव जन भोजन प्राप्त करते हैं, कई साधु जन भोजन प्राप्त करते हैं। निरंतर ये सेवा राधा अष्टमी से प्रारंभ हुई है और निरंतर चल रही है श्री राधा रानी की कृपा से, हमारी श्री जी के आशीर्वाद से। इसीलिए रसोई का नाम भी रखा गया है श्री जी रसोई। और यहाँ पर हमारे विप्रगण, हमारे आचार्य संदीप द्विवेदी जी के सानिध्य में, जो उनके अग्रसर की भूमिका में हैं, उनके सानिध्य में यहाँ पर हमारे बटकों के द्वारा दुर्गा सप्तशती जी का पाठ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, जप चल रहा है। दिव्य ऊर्जावान ये स्थान हो गया है। जो भी भक्त इस वक्त लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी को श्री जी रसोई की ओर से, विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान की ओर से जय जय श्री राधे। अनेक भक्तों ने हम लोगों को 2 माह से सहयोग प्रदान किया है श्री जी की रसोई में। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि राधा रानी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे और आपका स्वास्थ्य ठीक हो, आपका जीवन ठीक हो, आपके जीवन में समृद्धि हो। और हमारी श्री जी रसोई से जो भी भक्त इस वक्त लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी पाठ करा सकते हैं। श्री जी रसोई के माध्यम से आप भी यहाँ संतों की सेवा करा सकते हैं, साधु जनों की सेवा करा सकते हैं। हो सके तो अवश्य आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये पुनीत कार्य है, दिव्य कार्य है। श्री धाम वृंदावन में अगर अन्न का दान किया जाता है, किसी को भी भोजन कराया जाता है, तो उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये आयोजन दिव्य है और हमारी श्री राधा रानी की कृपा से ये आयोजन हो रहा है। और नवरात्रि के दिनों में
आज हम लोग पंचम दिन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो स्कंद माता का दिन कहलाता है। स्कंद माता अर्थात कार्तिकेय की मैया। माँ स्कंद का जो स्वरूप है, जो स्कंद माता का स्वरूप है, दो हाथ में कमल लिए हैं, एक हाथ से कार्तिकेय जी को पकड़े हुए हैं और एक हाथ से आशीर्वाद दे रही है सभी को। माँ प्रसन्न भाव से सभी को देख रही है। पद्मासना है, उनका आसन कमल का है और उनका जो वाहन है वो सिंह है। माँ स्कंद माता अर्थात हमारी पार्वती मैया, जो हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। माँ सती जब शंकर भगवान के जीवन में प्रवेश करती हैं, चूंकि सती दक्ष की बेटी थी और दक्ष की पुत्री सती के मन में दक्ष जैसी कहीं न कहीं कुछ तीक्ष्णता व्याप्त थी। माँ शंकर भगवान से एक दिन निवेदन करती है कि हे प्रभु, मुझे भी अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाना है। दक्ष के द्वारा आयोजित एक यज्ञ जिसमें भोले बाबा को और सती मैया को नहीं बुलाया गया, लेकिन सती मैया ने जिद की कि भोलेनाथ मुझे जाना है, मुझे यज्ञ में जाना है। पिता के घर, गुरु के घर, मंदिर में बिना बुलाए जाना चाहिए, मुझे जाने दीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि देवी आप अवश्य जाओ, लेकिन मेरा मन नहीं कह रहा है कि वहां जाकर कुछ कल्याण होगा। सती मैया भाव में आ गई, क्योंकि हर बेटी को अपने पिता का घर बहुत प्यारा होता है। सती जी नहीं मानी और भोलेनाथ से आज्ञा लेकर के नंदी के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चली गई। और जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती मैया गई तो वहां पर दक्ष ने माँ का सम्मान नहीं किया, माँ की ओर देखा भी नहीं। माँ ने देखा सबको बुलाया गया है, लेकिन मेरे भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया, देवादिदेव महादेव को नहीं बुलाया गया। माँ को क्रोध आ रहा है, माँ क्रोध में आ रही है, क्योंकि माँ आदि शक्ति है, पराशक्ति है, भोलेनाथ की प्रिया है। माँ क्रोध में आ रही है और जैसे ही माँ को क्रोध आया, माँ ने अपनी दृष्टि से दक्ष की ओर देखा और कहा मेरी बात मान लीजिए, शिव के बिना आपका कल्याण नहीं। जिस यज्ञ में शिव का आगमन नहीं होता वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता। आपने अनेक देवी देवताओं को बुलाया है, अनेक ऋषियों को बुलाया है, लेकिन मेरे पिता को नहीं बुलाया, मेरे पति को नहीं बुलाया, तो आपका कल्याण कैसे हो सकता है? हे पिताजी, आप मान जाइए और अभी भी आपके पास समय है, भोलेनाथ का सम्मान कीजिए, उनको इस यज्ञ में बुलाइए। मैं अपने पिता का कल्याण चाहती हूँ, इसलिए पिताजी मैं आपसे ऐसी बात कह रही हूँ, मान जाइए मेरी बात को। लेकिन दक्ष की बुद्धि में मैल आ चुका था, और जिसकी बुद्धि में मैल आ जाता है उस बुद्धि का विनाश भगवती पराअंबे जगत जननी करती है। जब भी आपकी बुद्धि मैली होगी, आपकी बुद्धि में विकार आएगा। दुर्गा सप्तशती में तो कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धि की देवी तो माँ है, और माँ जब देखती है कि इसकी बुद्धि में मैल आ गया, मैंने कृपा भी कर दी, इसके ऊपर अपना आशीर्वाद भी प्रदान कर दिया, लेकिन अब ये मैं कर रहा है, तो उस बुद्धि का विनाश भगवती करती हैं। पहले समझाया कि मान जाओ दक्ष, तुमको मेरी कृपा प्राप्त हुई और उस कृपा के फलस्वरूप मैं तुम्हारी पुत्री बनकर आई, लेकिन अब तुम मैं से ग्रसित हो रहे हो, तुमको कोई संभाल नहीं पाएगा, अब तुम्हारा निश्चित है विनाश।
और जब सती मैया ने निश्चित कर लिया, देखते ही देखते माँ देखती है सब विराजमान है। माँ क्रोध से कंपित है, दाहिने चरण के अंगूठे से अग्नि को प्रज्वलित किया और माँ ने अपने शरीर को वहीं पर भस्म कर दिया। जैसे ही सती मैया भस्म हुई, भोलेनाथ ने अपनी जटा तोड़कर वीरभद्र का निर्माण किया और वीरभद्र से कहा, जाओ जो उचित सजा हो वो दक्ष को दे देना, जाओ। और जैसे ही वीरभद्र को छोड़ा तो वीरभद्र के साथ सती माता ही भद्रकाली के रूप में चल पड़ी। भद्रकाली मैया ने वीरभद्र से कहा, जो भी तुम्हारे कार्य में अवरोध उत्पन्न करेगा उसका सामना मैं करूंगी। वीरभद्र और भद्रकाली मैया दोनों दक्ष के यज्ञ में पहुंचते हैं। अभी ऋषि समझा रहे हैं, ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, मान जा दक्ष, मान जा, तेरी पुत्री देख किस रूप में पड़ी हुई है। भोलेनाथ के कोप से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। उनकी प्रिया का तूने अपमान किया है, उनकी प्रिया को तूने उनसे छीना है। और इधर वीरभद्र का प्रवेश होता है। वीरभद्र के हाथ में खड्ग है। देखते ही देखते भद्रकाली ने संकेत किया, जाओ इस दक्ष को उचित सजा दो। और यहाँ पर भद्रकाली मैया बोली है कि दक्ष, तुझे कृपा प्राप्त हुई पराशक्ति की, आदि शक्ति की। तूने निरादर किया, असम्मान किया, भोले का निरादर किया। और तूने जो निरादर किया है उसमें कारण तेरी बुद्धि है। तेरी बुद्धि में जो मैल आया उसके कारण तूने सती का अपमान किया है। जब भी किसी नारी का इस प्रकार से अपमान किया जाएगा, इस प्रकार से उसको बेइज्जत किया जाएगा, तब हम उसकी दुर्गति इसी प्रकार से करेंगे। और देखते देखते भद्रकाली के संकेत पर वीरभद्र ने खड्ग से दक्ष का शीश काट लिया। और अब जब दक्ष का शीश कट गया तो सब लोग लेट गए और यज्ञ की रक्षा के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे कि हे भोलेनाथ, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भोलेनाथ का प्रवेश यज्ञ भूमि में, जैसे ही भोले बाबा का प्रवेश हुआ, प्रिया को इस प्रकार से देख करके भोलेनाथ विकल हो गए। ओ सती, मेरी बात नहीं मानी। देखकर भोलेनाथ की आंखों से झरझर झरझर अश्रु बहने लगे। भोलेनाथ अपने आप को रोक नहीं पाए, एकदम भाव से आ गए, क्योंकि शिव और शक्ति इन्हीं से सृष्टि का सृजन है। शिव के बिना शक्ति का अस्तित्व नहीं है और शक्ति के बिना शिव का अस्तित्व नहीं है। अर्धनारीश्वर स्वरूप में भोलेनाथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। शक्ति शिव एक है और दोनों का ऐसा अद्भुत प्रेम है। भोले बाबा ने मैया के शरीर को उठा लिया। सब प्रार्थना कर रहे हैं, भोलेनाथ की ओर देख रहे हैं। भोलेनाथ, दक्ष को ऐसी कठोर सजा मिली है, कृपा करे, कृपा करे, कृपा करे। भोलेनाथ ने कहा, जो इसने किया उसका दंड पा गया है, लेकिन ठीक है, यज्ञ पूरा कराना है, क्योंकि यज्ञ हमारी संस्कृति है, यज्ञ हमारा आधार है और यज्ञ तो पूर्ण होना चाहिए। भोलेनाथ ने एक बकरे का शीश मंगा करके दक्ष के शीश पर लगा दिया। जब दक्ष के पास अपना शीश था तब उसने सती जी की निंदा की, भोलेनाथ की निंदा की, जंगली, कपाली, नाना प्रकार के अपशब्द कहे। लेकिन जब बकरे का शीश मिल गया तो आज गाल बजा बजा करके दक्ष भोलेनाथ की स्तुति कर रहे हैं, माँ पराम्बे का स्मरण कर रहे हैं, विकल हो रहे हैं। और भोलेनाथ यहाँ से अपने प्रिया के शरीर को ले करके विक्षिप्त अवस्था में इधर से उधर, इधर से उधर, और ये स्थिति देखी हमारे नारायण भगवान ने। नारायण को चिंता हुई कि शंकर भगवान की अगर ऐसी स्थिति रहेगी
तो कल्याण कैसे होगा, कार्य कैसे चलेगा। इसलिए भगवान नारायण ने अपने चक्र के माध्यम से मैया के शरीर को एक एक अंग को काटना प्रारंभ कर दिया और जहां जहां वे अंग गिरे वे 51 शक्तिपीठ बन गए। मूल शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत पर विराजमान मां कामाख्या, जाओ जगत जननी योनि रूप में स्थित है। मां की संपूर्ण शक्ति जहां विराजमान है वो कामाख्या मैया के रूप में आसाम में विराजमान है। और यही सती मैया, चूंकि भोलेनाथ से अद्भुत प्रेम है, माँ शिव के बिना नहीं रह सकती, शिव माँ के बिना नहीं रह सकते। तो एक यात्रा का प्रारंभ हुआ। जन्म चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन मैं वर्ण करूं तो भोलेनाथ का, मुझे पति मिले तो भोलेनाथ मिले। और वही मैया सती हिमालय की पुत्री, मैना की पुत्री पार्वती बनकर आई। और छोटी सी कन्या जब हिमालय के जीवन में आदि शक्ति पराशक्ति, जिसके लिए हिमालय ने बहुत कठोर तपस्या की, अद्भुत कन्या, अलौकिक तेज, और हिमालय और मैना ने सबसे पहले 51 शक्ति पीठों की यात्रा की थी। उस यात्रा के फलस्वरूप प्राप्ति हुई इस अद्भुत अलौकिक तेज की, इस कन्या की, जिसको देख करके हिमालय और मैना जवान हो गए। क्योंकि जब भी जीवन में श्रद्धा आएगी तो व्यक्ति शिथिलता को छोड़ देगा। जहां भगवती की कृपा है, जहां अम्बे की कृपा है, वहां पर जड़ता नहीं रह सकती, वहां आलस्य नहीं रह सकता। वो व्यक्ति प्रतिपल चैतन्य रहेगा, क्योंकि माँ परम चैतन्य है, परम प्रखरा है, परम मधुरा है, अनंता है, भव्या है, ब्रह्म है, ब्रह्माणी है। सब कुछ तो माँ है, सब कुछ माँ से है। माँ को पाकर हिमालय मैना धन्य हो गए। और इधर भोलेनाथ समाधि में चले गए। जब सती मैया ने शरीर को त्यागा तो भोलेनाथ एकदम विक्षुब्ध भाव में आ गए और अब एक जगह जाकर स्थिर हुए हैं। भोलेनाथ की समाधि लग गई और भोले बाबा समाधि में चले गए। इधर हमारी पार्वती मैया थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी है, तो हर माँ बाप को चिंता होती है कि मेरी बिटिया का ब्याह हो जाए। नारद जी ने माँ पार्वती के लिए कहा कि अगर तुम्हारी बिटिया तप करेगी तो उसे बहुत अच्छे वर की प्राप्ति होगी। माँ पार्वती की तपस्या, और जब भोलेनाथ समाधि में है और पार्वती जी तपस्या में है तो एक असुर उत्पन्न होता है। क्योंकि भोले बाबा भी बिल्कुल शांत भाव से, माँ भी तपस्या में, तब पैदा होता है तारकासुर। जड़ता पैदा होती है, आलस्य पैदा होता है, तारकासुर उत्पन्न हुआ और इसने अपनी आसुरी प्रवृत्ति का संचार किया, लोगों को डराने लगा, मारने लगा। इसका भयानक रूप समाज में आ गया। अब देवता क्या करते? देवता बहुत परेशान है, बेचैन है, विकल है, क्या करें क्या करें। क्योंकि तारकासुर ने जब ब्रह्मा से वरदान ग्रहण किया था तो उसने ये मांगा कि अगर कोई मेरा विनाश करेगा, मुझे मारेगा, तो शंकर का पुत्र होगा। जो शंकर भगवान के शुक्राणु से उत्पन्न होगा वही मेरा विनाश करेगा। और तारकासुर इस बात को जानता है कि सती तो भस्म हो चुकी है, शंकर भगवान समाधि में है, और जब तक इनकी शक्ति इनके साथ नहीं तब तक मेरा काल जन्म कैसे ले सकता है। पार्वती जी की तपस्या, भोलेनाथ की समाधि, तारकासुर का आतंक, देवता बेचैन, क्या करें क्या करें क्या करें। माध्यम बनाया कामदेव को, जाओ भोलेनाथ की तपस्या को भंग कर दो। भोलेनाथ की तपस्या भंग होगी तो ये पार्वती जी की ओर आकर्षित हो जाएंगे, दोनों का विवाह करा देंगे और कार्तिकेय का जन्म हो जाएगा।
कार्तिकेय का जन्म होगा तो तारकासुर का वध होगा। पहले तो कामदेव ने बहुत मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, लेकिन देवताओं ने कहा सुनो, तुमको मेरा कार्य करना है, और देवताओं के लिए जो कार्य किया जाता है उसमें अपयश नहीं होता, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। कामदेव रति के साथ चले हैं और जाकर जहां पर भोलेनाथ तपस्या कर रहे हैं वहीं पर अपना पूरा वैभव स्थापित किया। और जैसे ही भोलेनाथ को एक बाण जाकर के जैसे ही टच किया है तो भोले बाबा की समाधि भंग हो गई। भोलेनाथ की समाधि भंग होना, तृतीय नेत्र का खुलना, सामने कामदेव का आ जाना। जैसे ही सामने कामदेव आया, भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव भस्म हो गया। रति रोने लगी कि प्रभु ये क्या हो गया, मेरा पति था ये क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया आपने। भोलेनाथ तो करुणा अवतारम है, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं रति, तेरा पति अब से अनंग कहलाएगा, और जब द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे तो यही उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। रोती हुई रति भगवान शंकर से वरदान लेके चली गई, और इधर भगवान शंकर समाधि से जगे हैं। उधर पार्वती जी की तपस्या, देवताओं ने आकर भगवान शंकर से विनय किया, अनुरोध किया कि हे भोलेनाथ, पार्वती मैया ने बहुत तपस्या की है, अब आप विवाह कर लो। भोलेनाथ ने कहा कि तुमसे पहले मुझे सूचना मिल चुकी है, मैं विवाह के लिए तैयार हूं। इस प्रकार से देवताओं ने भोलेनाथ का विवाह पार्वती मैया के साथ करा दिया, और यही हिमालय की पुत्री हमारी पार्वती जी शंकर भगवान से विवाहित होकर कैलाश पहुंची है। दोनों का जीवन आनंद से चल रहा है, खूब सुंदर जीवन की यात्रा चल रही है। भोलेनाथ और पार्वती मैया की शक्ति दोनों तेजपुंज जब मिले तो प्रकट हुआ समाज में सच्चा पुरुषार्थी कार्तिकेय। और जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो गोस्वामी जी ने भी लिखा है, तब जन्म्यो खड बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। खडानन का प्राकट्य हुआ, और जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है तो समाज से तर्क रूपी जो असुर पैदा हो जाता है। हम ये नहीं करेंगे, हम क्यों राधे राधे बोले, हम क्यों पूजा पाठ करें, या हमारे ग्रंथों पर कोई आक्रमण करता है। जब तर्क असुर का रूप धारण कर ले, धर्म के कार्य रोके जाएं, तो उसका विनाश शंकर भगवान और पार्वती से प्रकटा सच्चा पुरुषार्थी कार्तिकेय उसका वध करता है। कार्तिकेय ने ही तारकासुर का वध किया। और आज का जो दिन है पंचम स्कंद माता का, ये हमारे कार्तिकेय जी की माता है। स्कंद माते थी, माँ को अपना पुत्र इतना प्यारा है कि 5वां दिन स्कंद मैया ने अपने बेटे के नाम से नवरात्रि का रख दिया स्कंद माता के रूप में। हमारी मैया स्कंद माता की जननी। आज जो भी भक्त माँ स्कंद मैया की पूजा करते हैं, अगर किसी के जीवन में पुत्र का पुत्री का अभाव है, चूंकि माँ अपने गोद में अपने बच्चे को बड़े प्रेम से लिए है, तो माँ की जब प्रार्थना करते हैं संतान का अभाव है जीवन में, तो माँ स्कंद दूर कर देती हैं उस समस्या को और कृपा करती हैं। आपको प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हे माँ, आपके गोद में तो आपका पुत्र है, मेरे जीवन में क्यों संतान का अभाव है। तो मैया कृपा करती है। इस भाव से माँ का पूजन वंदन करें, मैया को सुंदर सुंदर भोग लगाएं,
क्योंकि माँ मुस्कुरा रही है। आज जितना हो सके आप अपने को संयमित रखें, अपनी साधनाएं करें, अपना जप करें, माँ की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। बोलिए स्कंद माता की जय। सच्चे दरबार की जय, अम्बे मात की जय, अटल छत्र की जय, जंगल में मंगल करने वाली मैया की तेरी सदा ही जय।